दोस्तों, न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज मेरे साथ देखिए जौनपुर के एक नामी गिरामी शख्सियत बैठे हैं और ये जाने जाते हैं अपनी सेवा के लिए। लोगों की सेवा करना इनका हॉबी है। ये खुश होते हैं ऐसा काम करके। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जबकि बेईमानी, ठगी का दौर चल रहा है, लोग जो है एक दूसरे की चापलूसी करके बहुत सारा काम अपना निकलवाना चाहते हैं। चाटुकारिता का समय बहुत तगड़े से चल रहा है, कलयुग अपने पूरे चरम पर है। तो आप अपना परिचय देते हुए भाई साहब ये बताइए कि सेवा करने की भावना कैसे जागृत हुई आपकी? सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऋषि यादव संस्थापक समाजवादी कुटिया जौनपुर और मैं एक समाजवादी पार्टी का छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। और समाजवादी पार्टी है उसके संस्थापक श्रद्धेय नेताजी थे। और वो यही सोच और उनकी यही सोच थी, उनकी यही उम्मीद थी कि जो समाजवादी पार्टी का स्थापना किए थे कि पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद करना ही समाजवाद है, सच्चा समाजवाद है जो हम लोगों ने उनसे सीखा। जी। तो जब पूरे देश में जब हमारा पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तो उसी समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किए थे कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपके अगल-बगल कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। आप लोग से जितनी अपनी क्षमता हो, क्षमता के अनुरूप आप लोग लोगों की मदद करिए। तो कहीं न कहीं उस समय लगभग समाजवादी पार्टी के लाखों-लाखों कार्यकर्ता निकल दिए लोगों की मदद सेवा करने के लिए। उसी दौरान मैं एक दिव्यांग मुस्लिम परिवार था जो आँख से अंधे हैं, उनकी पत्नी को पैर से दिक्कत है। हम वो परिवार गाँव-गाँव में मतलब भीख माँग के अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जब कोरोना लग गया तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो कहीं न कहीं जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो पूर्ण रूप से जिनके पास एक सहायता हो सके। जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे हैं कि जो कोई भी इस तरह का लोग अगर दिक्कत है तो आपकी सारी व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएँगे। उसी समय उस परिवार को मैं सारी चीज़ें दैनिक जीवन में जो उपयोग होती है सारी चीज़ें देकर और मैंने उनसे कहा कि जब तक कोरोना काल रहेगा मैं आपकी सारी सेवा करता रहूँगा। जी। जिसके बाद मैं ये कारवां चलता गया। उसी दौरान इस समय प्राइमरी और जूनियर स्कूल बंद हो गए थे। जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट के माध्यम से सरकार से आह्वान किया कि देखिए इस समय बच्चों को जो पौष्टिक आहार मिलता है, इम्यूनिटी पावर जिससे उन लोगों को बढ़ती है, तो वो कोरोना के वजह विद्यालय बंद हो गया था तो वो बच्चे घर पे रहने लगे। तो यदि आप लोगों की मदद करिए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आपकी साइकिल के माध्यम से आपके सहयोग करेंगे। उनकी सरकार की सहयोग करेंगे। हाँ, हाँ। जी। तो उसमें क्योंकि देखिए जब विकट परिस्थिति होती है तो इस तरह की चीज़ों में राजनीति से हट के काम किया जाता है। तो सरकार इस चीज़ पे अमल नहीं की। लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता का आदेश निर्देश का पालन करते हुए मैं बल्टा लिया। बल्टा के माध्यम से हम लोग खेती किसानी वाले लोग हैं। लगभग 50-60 लीटर दूध गरीब बस्तियों में जाके गरीब के बच्चे पढ़ने वाले थे उन लोगों को निःशुल्क वितरित करना शुरू कर दिया। जी। तो धीरे-धीरे ये कारवां बढ़ता गया। फिर मेरा फ़ोटो समाजवादी पार्टी पेज पे पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक-दूसरे की मदद करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोन करते हैं और बधाई देते हैं, कहते हैं कि आप कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस समय इस कार्य की ज़रूरत है। आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी क्षमता अनुसार लोगों की मदद करिए। जी। तो ये मैं काम करता गया। बीच में थोड़ा प्रशासन के लोग मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो धीरे-धीरे हमने क्या किया कि एक छोटी-सी हमारी कुटिया थी, उस कुटिया का नाम मैंने समाजवादी कुटिया दिया। एक हम लोग क्योंकि निम्न परिवार से आते हैं, तो उस कुटिया नाम दिया। उसके बाद मैं बच्चों से आह्वान किया जिन बच्चों को गाँव-गाँव जाकर दूध देता था कि मैं आप लोगों को अगले दिन से मैं वहीं समाजवादी कुटिया पे आप लोग आइए, वहीं पे दूध वितरित किया जिसको जाएगा। ज़रूरत हो हाँ, स्वयं चल के हाँ, आ हाँ, जाए। स्वयं चल के आ जी, जाए। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से दूध, बिस्कुट, फल सारा चीज़ देना शुरू कर दिया। तो बच्चे थे, पढ़ाई बंद थी और क्योंकि उस समय जिन लोगों के पास जो एंड्रॉयड सेट थे या कैमरा वाले मोबाइल थे, उन लोग अपना पढ़ाई करते थे और ये गरीब के बच्चे थे, इनके पास कहाँ मोबाइल सेट था, उनके घर वाले कहाँ भट्ठे के लोग थे, मतलब गरीब परिवार के थे। तो जी। मैंने उनको कॉपी, किताब, पेन देकर धीरे-धीरे उन लोगों को शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया। यह कारवां बढ़ता गया। कुछ दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस समय लगातार फ़ोन आशीर्वाद आता था और एक दिन उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों से बात की है और उन्होंने लगभग 8 मिनट बच्चों से बात की है और बोले कि बताइए आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो बच्चे बोले कि आप हमारे आदरणीय हैं। आपके सेवा से हम लोग मैं बोलता था सारी चीज़ें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी सेवा से काम हो रहा है। तो उन्होंने बच्चों से वादा किया कि मैं आने वाले समय में आपसे खुद मिलने समाजवादी कुटिया पे आऊँगा और बच्चों के लिए
कापी, किताब, बैग, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग भी उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय से सीधा भिजवाया, जो बच्चों को वितरित किया गया। और यह कार्रवाई धीरे-धीरे चलता गया। उसी यानी दौर कि आर्थिक मदद और वस्तुओं की जो ज़रूरत थी, उसको उन्होंने स्वयं आपको उपलब्ध करवाया, जी, आपकी मदद की। जी। तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोन किए, उसके बाद लगातार आज तक लगातार उनका पहला यही रहता है कि मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हम कहते हैं भैया अगर कोई दिक्कत समस्या होगी तो आप हैं। और दूसरी बात अभी समाजवादी कुटिया का स्थापना दिवस अभी 4 अप्रैल को मना, और मैंने माननीय जी को निमंत्रण दिया था और उन्होंने आग्रह किया था, तो चुनावी व्यस्तता की वजह से उन्होंने कहा कि अभी चुनावी व्यस्तता है, आने वाले समय में हम आएँगे। लेटर के माध्यम से बच्चों को आशीर्वाद दिए थे। जी। और कहीं न कहीं ये समाजवादी कुटिया जो चलती है, कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैं लगातार सेवा कार्य कर रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम है और अखिलेश जी ने ये साबित किया कि कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी बड़े पद पर रहें, आप विधायक रहें, आप सांसद रहें या प्रधान रहें, कोई भी छोटा-बड़ा पद आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप समाज में आपकी इच्छा शक्ति है सेवा करने की, तो कोई चीज़ की बाध्यता नहीं है। सहायता भी लोग देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में सोनू सूद जो कि एक एक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, बसें बुक कर करके घर-घर तक पहुँचवाई थी। तो उसी कड़ी में भाई साहब ऋषि यादव जो जौनपुर के निवासी हैं और समाजवादी कुटिया के नाम से इनका विख्यात है। और जौनपुर में ये मुझे लगता है कि सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जानने लगे क्योंकि कई गाने भी बने हैं आपके जी, ऊपर। उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरी फ़ोटो अपने ट्विटर पे और उस पे लगाए थे कि नर की सेवा नारायण सेवा एक स्लोगन दिए थे। जी। उस समय अमेरिका तक के लोग फ़ोन किए थे, और कहीं प्रदेश के, देश के हर कोने-कोने के लोग फ़ोन किए थे लगातार। और लोग मनोबल मेरा बहुत मनोबल बढ़ाएँ। फ़ौजी जवान, उसके बाद जो सूबेदार, मेजर, बहुत सारे लोग लगातार फ़ोन करते थे। लोगों ने कहा आप जो काम कर रहे हैं, यह आने वाले समय में बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि ये उदाहरण के तौर पे दिया जाएगा। जब कभी ये स्थिति सही होगी, तो 10 साल बाद आने वाले समय में इसका लोग उदाहरण देंगे। तो धीरे-धीरे उतना मुझे सम्मान भी मिलता है। लगातार पत्रकार भाई जाते हैं, लगातार खबर चलाते हैं, सब नेशनल मीडिया खबर चलाई, यूट्यूबर भाई लोग खबर चलाएँ, लगातार प्रिंट मीडिया पे खबर छपी, और लगातार कहीं न कहीं मुझे आज तक मैं अपना सेवा कार्य कर रहा हूँ और लगातार लोगों का आशीर्वाद मिलता है, और कहीं न कहीं मेरी इच्छा शक्ति अंदर से बढ़ती गई और अच्छे लोग हमसे मिलते जा रहे हैं, और मुझे आशा और उम्मीद है कि समाजवादी कुटिया आने वाले समय में पूरे देश में जिस तरह से इसका नाम है, मैं कोशिश करूँगा इसको मैं उसी तरह से स्थापित करूँगा कि पूरे देश के लोग उसको उदाहरण के तौर पे देखेंगे। जब कोरोना काल का नाम आएगा तो समाजवादी कुटिया का नाम ज़िक्र ज़रूर होगा। चलिए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के और आप सेवा भावना आपकी जागृत हुई नेताजी की वजह से कि अच्छा आपकी जो प्रेरणा मिली उनके कहने की वजह से आदेश की वजह से ऐसा हुआ। देखिए, आवाहन तो नेताजी ने बहुत सारे लोगों से किया, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आप निकल कर आगे आए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये आदमी की अंदर की दयालुता, दया भावना होती है, जो उसे सेवा के मार्ग पर प्रशस्त करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नेताजी का जो आदेश था या पार्टी का जो उन्होंने लोगों की सेवा का दिया था, उनका एकमात्र आपको इशारा भर था। शुरुआत आपकी वहीं से होनी थी और सेवा की भावना मुझे लगता है आपके आपके ब्लड में जो बोलते हैं ना कि डीएनए जेनेटिक जो होता है, उस प्रकार की बात आपके अंदर पाई जाती है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप सेवा जौनपुर के जनता को सेवा के लिए कि किस प्रकार लोगों की देखिए मैं जहाँ तक देखता हूँ आज कि लोग जो है बेईमानी और ठगी आए दिन पेपर में भी देखते रहते हैं, अपने गांव में भी देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी देखते हैं। ये चरम पर है भाई साहब। तो किस प्रकार लोग एक्सेप्ट करें कि नहीं हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, इस पे आप क्या कहें? देखिए, मेरा लोगों से यही आह्वान है कि अगर हमारे पास एक रोटी है, तो अगर हमारे बगल का व्यक्ति अगर भूखा है, अगर वो नहीं तो उस रोटी में से आधा करके अगर लोग खाएँगे, तो उसको भी संतुष्टि मिलेगी, हमको भी संतुष्टि मिलेगी। मिल-बाँट के खाने से कोई भी चीज़ हो, अगर आप अपने से लोगों की अगर आप मदद करेंगे, तो दिल से संतुष्टि मिलती है, और मुझे ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा मेरा दिल और हम हमेशा खुश रहते हैं। हमारा जो फीलिंग होती है, अभी लगातार मैं इस तरह का कार्य करता रहता हूँ, और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगातार इस तरह का सेवा कार्य लोगों के बीच में करता रहूँगा। और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें हों तो लोग
लोगों की लोग मदद करें, क्योंकि ये बहुत भाग्य और किस्मत से होता है कि हम किसी के काम आ जाएं। ये ज़िंदगी जो मिली है, हमारा जो शरीर मिला है, अगर हम किसी के काम आ जाएं तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। और जीवन में कुछ इस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करता तो आज हमारा इंटरव्यू आप नहीं लेते हैं, आप हमारी चर्चा नहीं करते हैं। काम किए हैं लोग, देश के लोग प्रशंसा करते हैं, फ़ोन करते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ सेवा कार्य जरूर करना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जैसा कि आप लोग भी मोटिवेट होइए और इनसे सीखिए। ऋषि यादव जी हैं जौनपुर के निवासी, इनसे प्रेरणा लेकर हमें भी समाज की सेवा करनी चाहिए। और राजनीति जो है नेताओं का आज के दौर में हम देख रहे हैं कि सेवा भावना नहीं रह गई है, मात्र एक पैसा कमाने का साधन बन गया है। तो प्लीज़ आप लोग सेवा भावना को स्वीकार करिए और इनके कदमों के बनाए हुए निशान पर चलने की कोशिश करिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऋषि भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम अपने साथियों से यही निवेदन करेंगे, हमारे भाई का चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये भाई छोटी छोटी चीज़ें बढ़ेंगी। और मुझे विश्वास है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे जब समाजवादी कुटिया की मैं स्थापना किया तो बहुत से चैनल वाले थे, दो चार सब्सक्राइबर लेके आए थे, लेकिन आज उनके पास 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग थे। और हमारे भाई जो हैं ये भी इसी तरह बढ़ेंगे। चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं, संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए, सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। आने वाले समय में लोग इनसे समय लेंगे अपना इंटरव्यू देने के लिए। मेरी यही शुभकामना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।